हेलो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में मतलब प्रैक्टिस सेट जो आपका 6.3 है उसमें हम मोड फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले के जो दो प्रैक्टिस सेट थे वहाँ पे हमने मीन और मीडियन कैसे फाइंड आउट करना था ये देख लिया है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोड जो है वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, मोड कैसे फाइंड आउट करना है। तो मोड देखो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय H। ओके, तो ये जो है वो मोड निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे जो L मतलब क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉड्यूल क्लास। ठीक है, उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूल क्लास, F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the module class, F2 the frequency of the class the succeeding module class, and H means होता है क्लास इंटरवल। जो आपका मॉड्यूल क्लास है उसका क्लास इंटरवल क्या है, ये होता है हाइट। ठीक है, मतलब हाइट मतलब क्या है आपका क्लास इंटरवल मतलब H है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देख लिया, मॉड्यूल क्लास कैसे सिलेक्ट करना है और F1 F2 कैसे हमने क्वेश्चन में कैसे हमें फाइंड आउट करना है और फाइनली मोड कैसे फाइंड आउट करना है। ये हम क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि मोड कैसे फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए तो ही आप मोड जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, मोड हम एक के जो क्वेश्चन है वो लेके देखते हैं कि कैसे मोड फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 का वो लिया है, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस जो है वो कंटिन्यू नहीं है, इसकी वजह से हमने ये एग्जाम्पल लिया है। जो कंटिन्यू क्लासेस होता है उनका थोड़ा सा इजी है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं बताती हूँ कि क्या होता है अगर क्लासेस कंटिन्यू होते हैं तो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। फोर्थ, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव द एज ऑफ द 200 पेशेंट द ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो हमें मोड जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको चार्ट दिया हुआ है एज ईयर्स में और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं। फर्स्ट जो ग्रुप आपका क्लास है वो है लेस देन 5। ओके, लेस देन 5 है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 0 to 4 ये क्लास लेंगे। यहाँ पे 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं है। क्लासेस कंटिन्यू होते हैं तो यहाँ पे देखो 5 to 9, 9 के बाद यहाँ पे 9 to 15 ऐसा कुछ होता, मतलब यहाँ पे जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है यहाँ का ये लोअर लिमिट होना चाहिए था, तो वैसे नहीं है। तो क्लासेस हमें सबसे पहले कंटिन्यू करने होंगे। अब देखो जिस क्वेश्चन में कंटिन्यू क्लासेस हो तो ये कंटिन्यू करने का जो कॉलम है वो नहीं आएगा। ओके, तो पहला कॉलम होगा आपका क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस में देखो पहला जो क्लास है लेस देन 5 तो उसको हम 0 to 4 क्लास लेंगे। ठीक है, लेस देन 5 बोला है इसकी वजह से। दूसरा क्लास देखो क्या है 5 to 9, 10 to 14, उसके बाद 15 to 19 और 20 to 24 और देखो 25 to 29। ये हो गए आपके क्लासेस। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू क्लास। ये जो कंटिन्यू क्लास है कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो 0 to 4 है तो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था जब हमने मीडियन फाइंड आउट किया था, क्लासेस कंटिन्यू किए थे। हम जो लोअर लिमिट है ये हमारा होता है लोअर लिमिट, ये होता है हमारा अपर लिमिट। ये जो लोअर लिमिट होता है उसको हम 0.5 से पीछे जाते हैं। ठीक है, और अपर लिमिट को 0.5 से आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम 0.5 से पीछे जाते हैं तो कितना आएगा -0.5 आता है। ठीक है, तो ये देखो 0 को अगर हम 0.5 पीछे आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 0 -0.5 और ये जो 4 को अगर हम आगे आते हैं 0.5 तो कितना होगा 4.5। ऐसा हमारा लिमिट होगा। ठीक है, मतलब लिमिट के यहाँ पे क्या होगा लोअर लिमिट होगा -0.5 होगा। बट ये समझ लो कि जो क्लासेस है वो हमें माइनस में कभी भी नहीं लेने होते। मतलब यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो 4.5 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिया है, क्योंकि जो क्लासेस है वो हम कभी भी माइनस में नहीं लेते, माइनस में नहीं ले सकते नॉट, इसकी वजह से हमने यहाँ पे -0.5 नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लोअर लिमिट है 0 का 0 रहा
और अपर लिमिट कितना हो गया 4.5। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे हमें पीछे जाना है, मतलब देखो 5 का 0.5 पीछे जाते हैं तो यहाँ पे 4.5 होता है, ठीक है। तो अपर लिमिट यहाँ पे देखो क्या होगा 9.5, जो अपर लिमिट है उसको हम 0.5 से आगे जाते हैं। अब देखो 10 to 14, यहाँ पे हम कितना आएंगे 0.5 पीछे आएंगे लोअर लिमिट को, और अपर लिमिट जो है 14 उसको 0.5 से आगे आएंगे। उसके बाद देखो 15 to 19 जो है यहाँ पे 0.5 से पीछे आएंगे, मतलब 14.5, और ये जो अपर लिमिट है उसको 0.5 से आगे जाएंगे। ओके, ऐसे ही करना है हमको। यहाँ पे देखो 9.5 और यहाँ पे 24.5। ओके, और यहाँ पे देखो 25 को हम पीछे आएंगे 0.5 तो 24.5, और यहाँ पे आगे आएंगे मतलब 29.5, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंटिन्यू क्लासेस। उसके बाद जो कुछ भी फ्रिक्वेंसीज दी है वो लिख लो यहाँ पे क्लासेस की। यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कुछ भी दिए हैं। तो देखो पहला क्लास है लेस देन 5 का, यहाँ पे 38, उसके बाद 32, 50, 36, 24 और 20। ओके, क्लासेस कंटिन्यू करने के बाद हमें जो पहला काम होता है वो मॉड्यूल क्लास फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी की तरफ, और फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि सबसे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो होगा हमारा मॉड्यूल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको 50 सबसे ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो क्लास दिख रहा है आपको ये क्या है मॉड्यूल क्लास है। देखो ये वाला, अब ये जो मॉड्यूल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम F1, उसके जो पीछे की मतलब प्रीडिसिंग जो क्लास है उसको कहते हैं हम F0, उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और उसके बाद की मतलब सक्सेडिंग जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम F2, ठीक है। हाइट मतलब अब लिख लेते हैं हम क्या क्या है। तो देखो हमें क्या मिला F0 कितना मिला है 32, F1 कितना मिला 50, F2 कितना मिला है देखो F2 मिला 36। ओके, जो हमें मिला वो लिख लिया। अब देखो मतलब आपका जो मॉड्यूल क्लास है उस क्लास का जो क्लास इंटरवल है मतलब हाइट निकालनी होती है 14.5, और हमें सब्सट्रैक्शन करनी है यहाँ पे 9.5, ये तो 0 हो गया, 9 मतलब 5। तो देखो यहाँ पे हमें कितना मिला हाइट जो है h = 5 मिला है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद L हमें फाइंड आउट करना है, वो रह गया था। यहाँ पे देखो L है, L मतलब आपका जो मॉड्यूल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे देखो ये आपका मॉड्यूल क्लास है, बट आपने क्लासेस जो कंटिन्यू कर लिए थे उसका जो लोअर लिमिट है वही आपका L होता है, मतलब यहाँ पे कितना होगा 9.5 आपका L मिला है, ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट्स थी हमें कैलकुलेशन के लिए। तो मोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, मोड = जो फॉर्मूला L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 -F0 -F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। ये है आपका मोड निकालने का। तो देखो जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। L की वैल्यू है 9.5 प्लस F1 कितना है देख लो यहाँ पे 50 है, 50 माइनस F0 है 32 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 50 माइनस, अब देखो F0 ये है आपका 32, फिर से माइनस है, और F2 है वो है 36 मल्टीप्लाई बाय H मतलब आपकी कितनी है हाइट है वो 5 है। अब ये 9.5 एज इट इज़ रख लो और पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 50 - 32 वो 8 मतलब 18 बचते हैं ऊपर, ठीक है। 18 बाय ये होगा 100, 50 × 2 मतलब 100, माइनस के एडिशन करते हैं तो यहाँ पे 8, 30 मतलब 98 आता है, ठीक है। 32 + 36 मतलब कितना मिला हमें, सॉरी 92 नहीं 62 मिलता है, ठीक है। 3 + 3 6 होता है, तो 62 मल्टीप्लाई बाय H मतलब 5 है, ओके। तो 9.5 प्लस, अब यहाँ पे देखो 100 माइनस 68 करते हैं तो ये 2 बचता है, मतलब 32 बचता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ये जो दो नंबर हैं, तो अब देखो ये 9.5 है एज इट इज़ रखो, प्लस 18 बाय, अब देखो 100 माइनस 68 मतलब यहाँ पे 38 बचता है और मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ये 9.5 एज इट इज़ प्लस, अब ये जो कैलकुलेशन है मतलब 18 बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 2.812। और ये अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मोड जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो मोड है वो मिलता है आपको 12.31, ठीक है।
तो ऐसे हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड फाइंड आउट करना बहुत इजी है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद जो क्लासेस कंटिन्यू हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने हमारे जो क्लासेस थे वो कंटिन्यू नहीं थे, वो हमने कंटिन्यू करके जो लिखा, कंटिन्यू करके उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी थी और मोड फाइंड आउट किया था। जब क्लासेस कंटिन्यू हो तो ये कॉलम नहीं आएगा, डायरेक्ट क्लास और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखोगे हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वहाँ पे आप F1 लिखोगे, उसके पहले की F0 लिखोगे, उसके बाद की F2 लिखोगे। ऐसे लिख के आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये कॉलम भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो कंटिन्यू क्लासेस हो तो। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब जो आपका प्रैक्टिस सेट है 6.3, ठीक है। 6.3 में देखो फर्स्ट जो है आपका क्लास वो है कंटेन्स द फैट्स 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। तो ये कंटिन्यू क्लासेस है देखो, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट क्लास होता है ना, उसका लोअर अपर लिमिट और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वैसा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो जो आपका मैक्सिमम हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ पे देखो 80 है, तो 80 आपका F1 होगा, और उसके पहले का जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 कहेंगे, दूसरी की जो फ्रीक्वेंसी F2 कहेंगे, और जो आपका F1 है वो आपका मॉड्यूल क्लास हुआ, ठीक है। तो उस मॉड्यूल क्लास का जो लोअर लिमिट है, मतलब L मिलता है आपको, यहाँ पे 4 मिलेगा, और लेंथ जो देखो क्या है 5 - 4, मतलब आपका होता है क्लास इंटरवल H की वैल्यू, वो होगी यहाँ पे 1, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर सकते हो।